ठीक है, जैसा कि आपने देखा हम राज्यपाल के बारे में बातें करेंगे और हम राज्यपाल की योग्यता और उसके वेतन भत्ते के बारे में बातें करेंगे और किस प्रकार राज्यपाल को शक्तियाँ दे दी गई हैं इसके बारे में बातें करेंगे और पूरी की पूरी जानकारी आपको बताई जाएगी। ठीक है, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा, जो राज्यपाल होता है वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है और इसके साथ ही अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और हम बातें करेंगे जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 156 के का में बताया गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लेकिन एक बात है, यदि 5 वर्ष कार्यकाल के पहले ही यदि राज्यपाल अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महामहिम के सामने जाकर अपना वो त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, और हम इसके साथ साथ ये बातें करेंगे आज राज्यपाल की योग्यताएं। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल की योग्यताएं। आज हम देखेंगे राज्यपाल की योग्यताएं में सबसे पहला पॉइंट ही होगा जो कि राज्यपाल वह भारत का नागरिक हो। ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वो राज्यपाल नहीं बन सकता। सबसे अहमियत क्या है, वो भारत का नागरिक हो। फिर दूसरी बात है कि उसकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। ध्यान रखिएगा बच्चों, राज्यपाल बनने की योग्यता में राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, जिसके चलते वो राज्यपाल बन सकता है। इससे अधिक हो जाए तो हो जाए, लेकिन 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही हम बातें करेंगे राज्यपाल संसद, विधानसभा और विधानमंडल। ध्यान रखिएगा, विधानसभा और विधानमंडल किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो राज्यपाल है वो संसद के में किसी हम बातें करें संसद में लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए और न विधानमंडल, विधानसभा का भी सदस्य होना चाहिए। विधानसभा मतलब राज्यों में विधानसभा होती है, विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए और न विधानमंडल, किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। तब वह व्यक्ति राज्यपाल के पद पर आसीन होगा। ठीक है, अब हम बातें करेंगे राज्यपाल के शपथ के बारे में। ध्यान रखिएगा बच्चों, राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ, शपथ समझते होंगे। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार हम बातें करें शपथ होता क्या है, तो हमारे भारत देश में कोई भी अगर अधिकारी, उच्च पद के अधिकारी पद ग्रहण करते हैं तो शपथ हम कह सकते हैं एक प्रकार की कसम है। कसम है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, भारत का नागरिक, भारत के नागरिकों के समक्ष ईमानदारी से काम करूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होता है शपथ। जब राज्यपाल शपथ लेता है तो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठ
न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, उनकी उपस्थिति में राज्यपाल शपथ ग्रहण करता है। राज्यपाल की शपथ उच्च न्यायालय, ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय क्या है? राज्यों में जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, HC मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ग्रहण करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है। और राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट SC जो कि दिल्ली में है, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ दिलाई दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आज हम अब देखेंगे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में, राज्यपाल के वेतन और भत्ते के बारे में। क्या होता है वेतन और भत्ता? भत्ता लिखा है। जो राज्यपाल का वेतन है, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में राज्यपाल के वेतन के बारे में बताया गया है। राज्यपाल के वेतन, ध्यान रखिएगा, में कोई कटौती नहीं की जाती। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये है। ध्यान रखिएगा बच्चों, मतलब 3.5 लाख रुपये प्रति माह। यहाँ प्रति माह राष्ट्रपति का वेतन मिलता है, राज्यपाल का वेतन मिलता है, और इसके साथ ही इनको भत्ता दिया जाता है। भत्ता क्या होता है? भत्ता मतलब राज्यपाल को पूरी सुविधाएं, जैसे बंगला दिया गया, गाड़ी दी गई, बिजली का बिल, ठीक है, और नौकर चाकर जो सिक्योरिटी गार्ड जो सुविधाएं दी जाती हैं वो सब निःशुल्क होती हैं, मतलब उसका पैसा नहीं लगता। इसलिए अनुच्छेद 266 में बताया गया है 3.5 लाख रुपये प्रति माह इनका वेतन है। इनका जो वेतन दिया जाता है, राज्यपाल का वेतन वो राज्य की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। मतलब बातें करें, जो राज्य में जहाँ पैसा स्टोर होता है, ठीक ना, राज्य की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का वेतन किससे दिया जाता है? तो राज्य की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और हम आगे बातें करेंगे। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 158 के काम में बताया गया है कि जब किसी राज्यपाल की अचानक मृत्यु हो जाए या अचानक कोई राज्यपाल अपने पद को छोड़ दे, तो उस समय भारतीय अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा, 158 के 3 का के बारे में बताया गया है। तो एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जो वेतन है, इसका वेतन उस समय राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित अनुपात बना के इनका वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यदि एक राज्य के राज्यपाल हैं 3.5 लाख रुपए प्रति मंथ मिलता है,
तो इनको 3.5 लाख रुपए प्रति मंथ, और दूसरे राज्य के राज्यपाल का भी 3.5 लाख। नहीं, उस समय जब एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उस समय इनका वेतन राष्ट्रपति के अनुमान के अनुसार 1 अनुपात के रूप में क्रम के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम बातें करेंगे, राज्यपाल का पद भी महान है क्योंकि हमारे भारत सरकार या संविधान द्वारा राज्यपाल को विशेष अधिकार दे दिए गए हैं। हम बातें करें, वो भी हमारे जैसे आम नागरिक हैं, लेकिन उनको एक पदवी मिल गई है, एक अधिकार दे दिया गया है, कि नियम दे दिया गया है कि उनका ओहदा जो होगा हमारे और आपके ओहदे से ऊंचा होगा। ठीक है, यदि एक पुलिस वाले को देखिए तो पुलिस वाले के भी क्या होता है, वर्दी पहने कर उनका नियम, कॉन्स्टिट्यूशन और पदवी ऊपर हो जाती है और हम मान लेते हैं कि हमसे ये उच्च है। यदि उनको नियम ना दी जाए तो हमारे और आप जैसे नागरिक माने जाएंगे हमारे संविधान के अनुसार। हम इनके विशेषाधिकार के बारे में बातें करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर हम बातें करें तो यदि राज्यपाल अपने पद पर बैठा है, आप ग्रेस करें कोई मुकदमा उन पर चलाया, यदि कोई, हम कह सकते हैं अगर कोई अपराध किया है तो मुकदमे में जो सिविल मुकदमा है, सिविल मुकदमा मतलब यदि राज्यपाल कार्यकाल के दौरान कोई अपराध करता है तो सिविल मुकदमा उन पर चलाया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा। और उन पर सिविल मुकदमा क्या है, सिविल मुकदमा यह मुकदमा होता है कि मान लीजिए राज्यपाल साहब हैं, राज्यपाल के कोई वकील होगा और उनके वकील संबंधित जो विपक्षी पार्टी उन पर मुकदमा लगा रही है, उन दोनों के बीच आपस में बातचीत हो जाएगी। मतलब सिविल मुकदमा के अंतर्गत 2 व्यक्तियों के बीच, ध्यान रखिए, 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो मुकदमा यदि राज्यपाल अपने पद पे बने हुए हैं तो फौजदारी मुकदमा उन पर नहीं चलाया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता। ध्यान रखिएगा, फौजदारी मुकदमे क्या होते हैं, जैसे चोरी, हत्या, ध्यान रखिएगा, चोरी, हत्या, धोखाधड़ी और मारपीट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि चोरी, हत्या, धोखाधड़ी या मारपीट या डकैती हो, कोई अगर ऐसा मुकदमा है, ये मुकदमे फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। इन मुकदमों को यदि राज्यपाल अपने पदवी पर धारण किए हुए हैं तो पदवी के दौरान ये मुकदमे उन पर नहीं चलाए जा सकते हैं। ठीक है, हमारे अनुच्छेद, हमारे भारतीय संविधान में इसका जिक्र किया गया है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे राज्यपाल को कुछ कार्यकारी शक्तियां दे दी गई हैं, उन शक्तियों के बारे में देखेंगे, है ना, क्या क्या होता है, ऐसे कौन सी शक्ति है जो राज्यपाल को दी गई है, कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिसके तहत वो काम करते हैं। हम देखेंगे राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति।
शक्तियां, ध्यान रखिएगा, शक्तियों में देखते हैं जिस कहा गया है कि हमारे संविधान अनुच्छेद 164 एक के अनुसार, अनुच्छेद 164 एक के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ध्यान रखिएगा, नियुक्ति करता है। हम कह सकते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। यदि मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री क्या करेंगे, अपने मंत्रिपरिषद को अपने अनुसार चुन लेंगे, मतलब जिसको जो पदवी देना हो उनका चयन कर लेंगे। उसके बाद फिर राज्यपाल क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद में सदस्यों को शपथ दिला देंगे। हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री के कहने पर मंत्रिपरिषद की ही नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, और शपथ कैसे दिलाई जाती है मुख्यमंत्री तो गोपनीय शपथ, गोपनीय शपथ, ध्यान रखिएगा बच्चों, गोपनीय शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां अनुच्छेद 164 के प्रथम में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के अनुसार, अपने अनुसार मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, जिसके चलते राज्यपाल उनको शपथ दिलाता है और ये शपथ गोपनीय दिलाई जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे जब किसी राज्य का संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा सकता तो उस समय हमारे राज्यपाल लिखित परीक्षण हमारे राष्ट्रपति महामहिम को देते हैं, जिसके चलते अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा बच्चों, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के कहने पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, और अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि विधानसभा में पर्याप्त सदस्यों की संख्या नहीं है तो उस समय राज्यपाल एक अलग व्यक्ति की, जिसे हम कहते हैं एग्लो इंडियन व्यक्ति की नियुक्ति करता है, व्यक्ति की नियुक्ति करता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, नियुक्ति करता है, ये इनको विशेष अधिकार दे दिया गया है। और आपको पता है हमारे विधानसभा में 230 सीट हैं प्लस एक एग्लो इंडियन है। एग्लो इंडियन मतलब एक अंग्रेज भारतीय, एग्लो इंडियन मतलब अंग्रेज भारतीय। सन 1947 के बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति, अंग्रेज व्यक्ति भारत में रह गया और वो यहीं निकाह कर लिया, शादी ब्याह कर लिए, उनके द्वारा जो बच्चे जन्मे होंगे उस व्यक्ति को राष्ट्रपति अर्थात राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल एग्लो इंडिया का दर्जा दे दिया जाएगा।
ठीक है, इसी प्रकार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक व्यक्ति का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए हम आगे मिटाते हैं इसको। इसी के साथ साथ हमारे यदि सदन को भंग करने की शक्ति ही राज्यपाल के पास है। यदि सदन में सत्र का आरंभ राज्यपाल के अनुमति के द्वारा किया जाता है और सत्र का समापन राज्यपाल के अनुमति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सदन भंग राज्यपाल के द्वारा और सत्र का आरंभ सत्र का आरंभ और समापन राज्यपाल के अनुमति, ध्यान रखिए, राज्यपाल के अनुमति द्वारा किया जाता है। यदि नई विधानमंडल की पहली बैठक हो। नई विधानमंडल कैसे बच्चों? नई विधानमंडल वो है, मान लीजिए कोई नया चुनाव हुआ और नए सीएम का गठन किया गया, उसको नई विधानमंडल कहा जाएगा। तो उस समय इसका प्रथम अधिवेशन या पहली बैठक राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। नई विधानमंडल का प्रारंभ राज्यपाल के अभिभाषण से प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा बच्चों। और राज्यपाल अध्यादेश, राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है जब सत्र ना चल रहा हो। ध्यान रखिएगा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो अध्यादेश जारी कर सकता है। ध्यान रखिए, अध्यादेश क्या होता है? मान लीजिए कि विधानसभा में सत्र नहीं चल रहा है, ना ही राज्यसभा लोकसभा के सदस्य मेंबर्स बैठे हैं, तो उस समय राज्यपाल क्या करता है? अगर कोई नियम पारित करवाता है तो राज्यपाल वो आदेश देगा और वो कानून बनकर पूरे राज्य में लागू होगा। उसी को अध्यादेश कहा जाता है। लेकिन 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को विधान सभा में अनुमति लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो 6 सप्ताह के बाद ही यह अध्यादेश पुनः नष्ट या समाप्त हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पास। ठीक है, यदि 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को समाप्त कर देती है तो उसका प्रभाव मतलब वह नियम प्रभावहीन माना जाएगा, मतलब वह नियम नहीं चलेगा। हम देखेंगे
राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। ठीक है बच्चों, हम वित्तीय शक्तियों के बारे में बातें करेंगे। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। विधानसभा में धन विधेयक पारित करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति ली जाती है। विधानसभा में धन विधेयक पारित करने से पूर्व अनुमति, ध्यान रखिएगा, अनुमति ली जाती है। किससे? राज्यपाल से। यदि अनुमति नहीं ली गई है तो धन विधेयक नहीं पारित किया जा सकता। और हम नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 5 वर्षों के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका वित्त आयोग का गठन, आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। अब हम देखेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां हैं। धन विधेयक पारित करने से पहले विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति जरूरी है, और ये राज्यपाल 5 वर्ष के लिए नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। हम देखेंगे राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। ठीक है, न्यायिक शक्तियां। मान लीजिए बच्चों, यदि किसी अपराधी को उच्च न्यायालय द्वारा सजा दे दी जाए, मतलब हाई कोर्ट द्वारा सजा दे दी जाए, तो उस समय राज्यपाल उनकी सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। उनकी सज़ा को कुछ हद तक कम कर सकता है। ध्यान रखिए, मतलब माफ़ नहीं कर सकते कि आपको सज़ा मुक्त कर दिया गया, आपको कोई सज़ा नहीं होगी। ये ओहदा सिर्फ भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये दोषी मतलब अपराधी के दंड को कम कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये यदि कोई दोषी है तो दोषी के अपराध को कम कर सकते हैं। ठीक है, और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति और
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 एक के अनुसार 217 एक के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाती है। ठीक है। और हम बातें करें कि जो जिला स्तर पर न्यायाधीश होते हैं, हम बात करें जैसे रीवा जिले के न्यायाधीश या हमारे मावगंज तहसील के न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी, जिला स्तर के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। यदि कभी ऐसा हुआ, यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो उस समय राज्यपाल के कहने पर मंत्रिमंडल अर्थात मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा, अर्थात मंत्रिमंडल भंग की जाएगी। यदि मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देने के लिए नहीं तैयार हैं तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद भंग कर सकता है। ठीक है। और विधानसभा में अधिवेशन राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है। विधान सभा का अधिवेशन राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है। अब हम कुछ अहम पॉइंट बातें करेंगे। मंत्रिपरिषद को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। और विधानसभा का अधिवेशन ही कौन बुलाता है? तो राज्यपाल बुलाता है। लिखिए आप मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम। ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया हुए हैं। ठीक है। हम एमपी के बारे में बातें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, पट्टाभी, ध्यान रखिएगा, सीतारमैया। और हम बातें करें वर्तमान में
राज्यपाल कब? 2020। ध्यान, 2020 में कौन है? तो आनंदी बेन पटेल। अभी इसके पूर्व 28वें राज्यपाल थे लालजी टंडन। ध्यान रखिएगा, लालजी टंडन। अभी हाल ही में उनका देहांत हो गया है, जिसके लालजी टंडन के बाद आनंदीबेन पटेल को इस समय वर्तमान में राज्यपाल का या राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, ध्यान रखिएगा बच्चों, आप बता दीजिए, श्रीमती सरला अग्रवाल। श्रीमती सरला अग्रवाल। और ध्यान रखिएगा, दूसरी महिला का नाम बताइए। तो दूसरी महिला कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जी हैं, आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर हम बातें करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यपाल के रूप में काम करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, हरविनायक पाटस्कर, जो सबसे ज़्यादा राज्यपाल के रूप में काम किए हैं। सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल राज्यपाल के रूप में। ठीक ना? हम कह सकते हैं सर्वाधिक लंबा कार्यकाल। ध्यान रखिएगा, हरविनायक है, ध्यान रखिएगा, पाटस्कर। और सबसे छोटा राज्यपाल के रूप में कार्यकाल करने वाले व्यक्ति पीवी दीक्षित। छोटा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में पीवी दीक्षित जी हैं। ध्यान रखिएगा, पीवी दीक्षित हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार राज्यपाल के बारे में पूरी हम बातें कर चुके हैं, और हमारा अगला टॉपिक विधानसभा के अंतर्गत होगा। आप वीडियो देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आपकी सफलता ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, और हम क्लासें आपको देते रहेंगे और आप पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है बच्चे, जय हिंद।